आपने वादे किए थे हर साल 2 लाख रोजगार देने के। अरे 2 लाख तो दूर की बात, आपने 10,000 रोजगार भी नहीं दिए। आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा फतेहाबाद पहुंचे और यहां पार्टी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एक और जहां सरकार को घेरा, वहीं कांग्रेस को नसीहत भी दी। इस दौरान उन्होंने 13 फरवरी के किसानों के दिल्ली कूच ऐलान को जायज बताया। क्या कुछ बोले अनुराग ढांडा, आप भी सुनिए। और पूरे हरियाणा में लगभग 25 लाख युवा बेरोजगार है। कह तो रहे थे ये कि हर घर रोजगार देंगे, लेकिन इन्होंने हर घर में बेरोजगार बना दिया और हरियाणा का युवा त्राही त्राही कर रहा है रोजगार के लिए। हम हर तरीके से आवाज उठाएंगे हरियाणा के युवा की। हमने सीएम आवास का घेराव भी किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सरकार को इस बारे में सचेत करने की कोशिश की। आज सड़कों के ऊपर विजिबिलिटी कैंपेन कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि कैसे ये रोजगार देने में विफल रही सरकार पूरी तरह से। जरूरत पड़ेगी मंत्रियों का, विधायकों का घेराव करेंगे, सड़कों के ऊपर उतरेंगे, संघर्ष करेंगे, हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे ये सरकार को समझ में आता है। क्योंकि आप देख लीजिए 56-57 ग्रुप के बच्चे 6 महीने हो गए एग्जाम को, 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट के अंदर केस अटका हुआ है। सरकार अगर चाहे तो अर्ली हियरिंग करा के उनको ज्वाइनिंग करा सकती है। उसके बाद आप देखो ग्रुप सी डी की कहा था 50,000 नौकरी देंगे साल 2023 में, 1,000 नौकरी भी नहीं दे पाए। आज एएलएम की ज्वाइनिंग के लिए बच्चे बुलाए हुए हैं, हालांकि उसमें भी बहुत सारा डिस्प्यूट हो रहा है। वेरिफिकेशन कह रहे हैं पेपर की बाद में करेंगे, ज्वाइनिंग पहले कराएंगे। ऐसा तो इतिहास में कभी हुआ नहीं। बाद में इस पे फिर कोर्ट में मामला चला जाएगा, युवाओं के साथ फिर नाइंसाफी होगी। लेकिन अगर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया है तो इंतजाम करके तो बुलाओ। वहाँ पे पुलिस से डंडे मरवा रहे हैं जो बच्चे ज्वाइनिंग करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। तो हरियाणा के युवाओं को ये जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सिंहासन से उखाड़ फेंकेंगे अगर ये हरियाणा के युवाओं की आवाज नहीं सुनेगी। 13 फरवरी को किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं जी आप इस चीज को? किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है। किसानों को जब आंदोलन चला था तो सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी गारंटी कानून लेके आएंगे, वो भरोसा दिया, तब दिल्ली से वापस गए थे किसान। लेकिन साल भर से ज्यादा इंतजार करते उनको हो गया। उसके बावजूद भी अगर आप उस मांग पे आगे नहीं बढ़ते हैं तो किसानों को पूरा हक है कि वो अपने आंदोलन करें, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को उठाएं। आम आदमी पार्टी का किसानों के साथ पूरा समर्थन, हमारी पूरी सहानुभूति है, क्योंकि वो एक जायज़ मांग कर रहे हैं। ना ये सरकारें किसानों को मुआवजा दे पाती, ना ये सरकारें किसानों की फसलों में मदद कर पाती, सुधार कर पा रही, ना उनको एमएसपी गारंटी कानून दे पा रहे, ना उनको एमएसपी का रेट दे पा रहे। अब आप देखिए कैसा इत्तेफाक है कि भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार राजस्थान में जाके वहाँ के किसानों को कहती है सरकार बनवा दो, 2700 रुपये में गेहूँ खरीदेंगे। हरियाणा में 2100 रुपये में गेहूँ खरीदते हैं हरियाणा के किसान का। हरियाणा का किसान किसान नहीं है क्या? पंजाब का किसान किसान नहीं है क्या? जहाँ पे इनको चुनाव जीतना होता है वहाँ कुछ भी झूठ बोल देंगे, कोई सिर पैर नहीं है उस बात का। तो इसलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए किसानों का आंदोलन पूर्णतः जायज़ है। और जैसे ये उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को धमकियां दी जा रही हैं, कह रहे हैं आपकी संपत्ति कुर्क कर देंगे, बॉर्डर भी सील किए जा रहे हैं, कह रहे हैं आपकी संपत्तियां कुर्क कर देंगे, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर रहे हैं बॉर्डर्स के ऊपर। एक ही देश के 2 राज्यों के बीच में सीमेंट की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ऐसा इतिहास में शायद पहले कभी नहीं हुआ। ये तानाशाह सरकार है जो अपने लोगों से, किसानों से संवाद करने की बजाय उनके ऊपर पुलिस का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी समझती है। इसलिए हम इस सरकार के इस रवैये के पूर्णतः खिलाफ हैं। किसानों की बात सरकार को सुननी चाहिए, उनकी मांग माननी चाहिए, उनकी मांग पूर्णतः जायज है। पटवारी वर्ग पीटीए कार्रवाई की है, उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए ईडी और सीबीआई तो एजेंट बन के रह गए भारतीय जनता पार्टी के। और आज अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट किया है, जितने सम्मन, जितने नोटिस भेजेंगे हमको, उतने ही स्कूलों का उद्घाटन करेंगे, उतने नए स्कूल बनाएंगे। वो अपना धर्म करें, हम अपना धर्म करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया पूरी तरह से। ऐसे नोटिस भेजते हैं जिन पे ये भी नहीं लिखा होता किस केस में बुला रहे हैं, ये भी नहीं लिखा होता गवाह के तौर पे बुला रहे हैं कि आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं। कोई व्यक्ति क्या तैयार करके जाए, कौन सा केस है, कुछ तो बताएंगे। किसी के भी घर में घुस जाएंगे, 10-10, 15-15 घंटे वहां बैठेंगे, कोई जांच नहीं करेंगे, कोई खोजबीन नहीं करेंगे और फिर बाहर निकल के अफवाहें फैलाएंगे। ये जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी चला रही है, आम आदमी पार्टी इसमें उलझने वाली नहीं है। हम इनके गैर कानूनी नोटिसों का जवाब देने के लिए खाली नहीं बैठे हैं। हमें जनता का काम करना है, हम उस काम में व्यस्त हैं। प्रदेश के अंदर पटवारी पिछले 1.25 महीने से लगातार धरने पर है, इसी तरह से और कर्मचारी वर्ग भी हैं। मुझे लगता है कि कोई कर्मचारी वर्ग ऐसा नहीं है
पटवारी अपनी मांग को लेके बैठे हैं। सरकार में इतनी भी गैरत नहीं, उस मांग को सुन के चर्चा करके उनको कुछ आश्वासन तो दें। उस मांग को कैसे पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, आप अपनी स्थिति स्पष्ट तो करें। लेकिन सरकार में इतनी भी गैरत नहीं है। जो भी वर्ग हड़ताल पे जाता है ये किसी से बात नहीं करते, सबको लाठियों के सहारे उनसे बात करते हैं। इसलिए इस वक्त अगर आप देखें, सरपंच इनसे दुखी हैं, कर्मचारी इनसे दुखी हैं, पटवारी इनसे दुखी हैं, क्लर्क इनसे दुखी हैं, टीचर इनसे दुखी हैं, स्टूडेंट इनसे दुखी हैं। कोई वर्ग ऐसा नहीं, किसान इनसे दुखी हैं, वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कोई वर्ग समाज में ऐसा नहीं जिनको इन्होंने छला नहीं, जिनके साथ इन्होंने धोखा नहीं किया, जिनको इन्होंने प्रताड़ित नहीं किया। इसलिए आज पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है और खासकर युवा वर्ग अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विद्रोह के मूड में है। मैं तो कई जगह स्लोगन सुनता हूं कि खट्टर हो या मोदी, इस बार वोटिंग रोजगार पे होगी। एक कांग्रेस ने अभी लोकसभा चुनावों के लिए आवेदन मांगे संभावित उम्मीदवारों को लेकर के, 300 से अधिक दिए गए हैं, लेकिन बड़े जो नेता हैं उन्होंने किनारा कर लिया है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, वो उसको समझते हैं अच्छे तरीके से। हमें लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में हरियाणा में चुनाव लड़ें तो 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। हम उनको हरा सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस गुमान में हो, कांग्रेस का कोई नेता हो या कोई और हो, अगर वो इस गुमान में हो कि वो अकेले मुकाबला कर सकते हैं या अकेले लड़ सकते हैं, तो उनको 2014 और 2019 का रिजल्ट देखना चाहिए और उनको बाप बेटे की हार भी देखनी चाहिए अगर किसी को ये गुमान हो। कांग्रेस अकेले मुकाबला नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी का। आम आदमी पार्टी आज के दिन हरियाणा के गांव-गांव में हमारा संगठन है, हम एक मजबूत ताकत है। अगर मिलके लड़ेंगे तो अगर हम बहुत पॉजिटिव है इंडिया गठबंधन को लेके बातचीत चल रही है। हम कमिटेड है इंडिया गठबंधन के प्रति, क्योंकि ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए गठबंधन है। आम आदमी पार्टी पूरी श्रद्धा से गठबंधन धर्म का पालन कर रही है, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। दूसरी तरफ से भी रिस्पांस मिलना चाहिए और जल्द से जल्द इस गठबंधन पे फैसला होना चाहिए, क्योंकि अब समय निकला जा रहा है। दैनिक सवेरा के लिए फतेहाबाद से प्रवीण कालवा की रिपोर्ट।